ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रांडेड तेल क्या है, इसकी कहानी क्या है और ये आपके घर में यदि आ रहा है तो इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ब्रांडेड तेल कैसे बनता है, जो आप जिस भी ब्रांड को इस्तेमाल करें वो तेल कैसे बन रहा है, यदि वो रिफाइंड तेल है उसकी कहानी क्या है, इसमें पामोलिन किस हद से होता है, कितना होता है, हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। मित्रों, क्या है ना, आप लोग कई बार कुछ चीज़ें अपने घर में ले आते हो, यदि आपने कोई विज्ञापन देखा, किसी चीज़ को पढ़ा, उसके पीछे कुछ लिखा है, वो पढ़ के आप उस पर विश्वास कर लेते हो, उस चीज को अपने घर में ले आते हो, प्रयोग करने के बाद कई बार आपके अंदर कुछ समस्याएं पैदा होती हैं और आपने देखा होगा ऐसा कई बार होता है। पर यदि आपको जल्दी पता चल गया तो ठीक है, आप उस चीज को छोड़ देते हो, पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है मित्रों, जल्दी पता नहीं चलता है और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं और परेशानियां जो बढ़ रही है उसका कारण हमें कई बार समझ में नहीं आता, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा रोगी हो जाते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको जो बताऊंगी तेल के बारे में, इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बता दूं मित्रों, इससे पहले हमने ऐसा ही एक आटे पर वीडियो दिया था, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए, कुछ लोगों ने कहा कि दीदी आप प्रैक्टिकल करके दिखाया करिए तो ज़्यादा अच्छा है। मित्रों, यदि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ना, आप अपने घर में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और मेरा प्रैक्टिकल मैं कितनी देर आपको वीडियो चला के दिखा दूं तो कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो आप वही प्रैक्टिकल जो मैं बताऊंगी, मैं शब्दों में आपको बताऊंगी, आप अपने घर में करके देखिए, मेरे शब्द आपको समझ में आएंगे, घर में करके देखिए और आप परिणाम देखिए कि क्या परिणाम आ रहा है। आटे वाले वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किए कि जो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, आपके घर में भी यदि ब्रांडेड आटा है तो आप देख सकते हैं। अब आज के विषय पे हम आते हैं, क्योंकि ये विषय इसलिए क्लियर करना जरूरी था, वरना फिर कहेंगे कि आपने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। हम प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, वो आपको खुद करके देखना है ताकि आपके माइंड में स्पष्ट हो, क्योंकि आप औरों के प्रैक्टिकल पर विश्वास करके ही अभी तक ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल कर रहे हो। यदि आप औरों के प्रैक्टिकल का पर विश्वास नहीं करते तो आप ऐसी गलती नहीं करते। तो चलिए हम आज के विषय पे आते हैं। मित्रों, बात क्या है, जो तेल है ना, ये हमारे वात रोगों का शमन करते हैं, कि वात को बैलेंस रखता है। तेल के गुण होते हैं, दो गुण होते हैं तेल में, एक उसका जो चिपचिपापन है ना, वो उसका गुण होता है और दूसरा गुण होता है उसकी गंध, उसकी स्मेल, जो स्मेल हमारे मस्तिष्क को बहुत अच्छी लगती है। और वो तेल यदि हम खाते हैं ना तो उससे हमारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हमारे शरीर को पोषण देते हैं और साथ ही हमारे थायराइड को भी बैलेंस रखते हैं। लेकिन यदि हम जो तेल खा रहे हैं उसमें स्मेल हमें अच्छी नहीं लग रही है, हम खा रहे हैं क्योंकि हमें ब्रांडेड तेल है, किसी ने बताया है, वो हमारे मस्तिष्क को उतनी रुचिकर नहीं लग रही है, तो उसमें थोड़े से साइड इफेक्ट होते हैं। और उसके साथ ही मित्रों, जो हम तेल खाते हैं, जो उसका मूल गुण है, जैसे कहा ना चिपचिपापन, ये क्या होता है, जब हम तेल खाते हैं जिस रूप में हमें खाना चाहिए उस रूप में सही तरीके से खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, उसके बाद वो हमारे खून में मिलता है और हमारे पूरे शरीर में जो पहुंचता है ना मित्रों, तो पूरे शरीर को लचीला बना के रखता है, जी फ्लेक्सिबिलिटी जो बोलते हैं ना, वो उसी से रहती है। और साथ ही हमारा जो ब्लड है वो ठीक से सर्कुलेट हो पाता है, उसमें कुछ जमता नहीं है। आप बोलेंगे तेल से नहीं जमता है, हाँ, यदि तेल आपका शुद्ध है वो कभी नहीं जमता, उसमें कभी चिपचिपापन नहीं आता। ध्यान से समझिएगा, आपका यदि तेल चिपचिप कर स्टिकी है तो समझिए कहीं गड़बड़ है। मैं आपको इसको पूरा डिटेल खोल के बताऊंगी ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। पर पहले तेल का उपयोग तो बता दूं, तो उसमें स्टिकीनेस नहीं आती है और साथ ही वो जब स्टिकीनेस नहीं आती है तो आपके बॉडी में जाके भी वो स्टिकीनेस नहीं देती, यानी कि जमने का काम नहीं करता है, तो आपके खून में वो नहीं जमता है, तो आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती हैं और साथ ही आपको यूरिक एसिड की समस्या भी नहीं आती, आपके जोड़ों में भी जाम नहीं होता और आपका पूरा बॉडी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, आपका हार्ट, आपका पूरा तंत्र, आपके फेफड़े, सब कुछ बहुत अच्छे से काम करते हैं और आप एक निरोगी जीवन जी पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहानी कहीं और बदल गई है। अब ये कहानी कब से बदली, कैसे बदली, उसको भी थोड़ा समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें तुलना करनी पड़ती है, अनिवार्य होता है, तब हम तुलना करते हैं। तुलना कहाँ करनी है मित्रों, मैं जब अपने ही जीवन में देखती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र जो करीब 48 साल होने जा रही है, उस उम्र में मैंने देखा है, 40 साल पहले जाऊँ, 40-50 साल, क्योंकि 50 साल पहले तो मैं नहीं थी, पर 40 साल से मुझे अपनी यादें अच्छे से याद हैं। हमारे घर में किराने की दुकान थी और हमारे यहाँ से छुट्टा तेल बिकता था, 15 लीटर का टीन हम लाते थे, उसको छोटे टीन में पलटते थे, दूसरे टीन में, और उससे हम देते थे लोगों को तोल के। तो मित्रों, मैंने किराने की दुकान चलाई, इसलिए मुझे इस बात का पता है और जिसने चलाई उसको पता ही होता है। और उस समय हम छुट्टा तेल खाते थे, खुला तेल खाते थे और कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैंने नहीं सुना था मेरे बचपन में कि किसी को हार्ट के प्रॉब्लम्स है, किसी को थायराइड है, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। हाँ, जोड़ों में दर्द आते थे, गठियावात पकड़ता था, 50-60 के बाद पकड़ता था, उससे पहले नहीं होता था। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि 25-30 में भी हो जाती हैं सारी समस्या, सारी की सारी समस्याएं। तो ये कहाँ से आ रही है, वो भी पूरी कहानी आगे है, आप तेल का स्पष्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ मित्रों, तो तब वो जो तेल चलता था वो छुट्टा तेल घानी का तेल होता था। जी हाँ, घानी के तेल में तेल की स्मेल भी बरकरार होती है और साथ ही उसकी गंध भी
रहती है, जो हमारे लिए रुचिकर होती है और हमारे शरीर के लिए भी अच्छी होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। पर आप लोगों ने क्या किया ना, एक विज्ञापन में चल के जो गड़बड़ कर लिया, अब वो आगे आती है। धीरे धीरे हमने जो देखा मित्रों, हमारे कुछ डॉक्टर्स को कुछ लालच दिया गया, सारे डॉक्टर तो ऐसे नहीं है, पर जिनको दिया गया वो कुछ डॉक्टर्स ने, और वहीं कुछ हमारे देसी चीज़ों को बदनाम किया गया। कैसे, मुझे अच्छी तरह से याद है मित्रों, सन 1999 या 2000 की बात है, उस समय सरसों के तेल को बहुत अच्छे से बदनाम किया गया था। जैसे हम पिछले 4-5 साल पहले सुनते थे ना कि जब कोई त्यौहार आता था, मावे में इतनी मिलावट पकड़ी गई, खोए में इतनी मिलावट पकड़ी गई, क्योंकि उनको चॉकलेट्स बेचनी होती थी, तो मावे में मिलावट पकड़ी जाएगी तभी तो आप चॉकलेट खरीदेंगे ना। तो वैसे ही मित्रों, उस समय विज्ञापन, यानी कि न्यूज़ में जो विज्ञापन आया, उसमें मैं विज्ञापन ही कह रही हूँ, तेल को बदनाम करने का, उसने तेल को इतनी हद से बदनाम किया कि लोगों ने ओरिजिनल तेल खाने बंद कर दिए और लोग रिफाइंड तेल की तरफ आ गए। और विज्ञापन इतने आकर्षक होते हैं, उसमें सत्यापन नहीं बस आकर्षण होता है, और आकर्षण की तरफ खिंच के लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर गए। और वहीं से मैंने नोटिस किया है कि सन 1990 के बाद धीरे 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 हमारे यहाँ थायराइड, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड का बढ़ना, जोड़ों के दर्द, गठिया और ना जाने क्या क्या, छोटी छोटी उम्र में ये सारे रोग आने लगे। क्यों आने लगे? बिकॉज ऑफ ये एक बहुत बड़ा कारण है तेल का। तेल उसमें एक बहुत बड़ा कारण है मित्रों। अब जैसा कि मैंने कहा कि तेल में चिपचिपापन उसका गुण होता है, अवगुण नहीं होता, लेकिन आपको डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि यदि ये चिपचिपा तेल आप खाएंगे तो आपके हार्ट को नुकसान करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, जाम कर देगा। और ब्लॉक क्या करता है मैं आपको आगे बता रही हूँ, कि मैंने पहले जो बताया था ना कि जो चिपचिप स्टिकीनेस होती है वो ब्लॉक करता है, तो वो कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मित्रों, जो तेल आपको बताएगा कि ये सब ऐसा करता है, तो आपने वो तेल छोड़ के बिना चिपचिप वाला तेल खाना शुरू किया। अब विज्ञापन में आप देखते हैं ये चिपचिपाहट रहित तेल है, कम लगता है, ऐसा होता है वैसा होता है, इसमें इस गंध नहीं है, तो ऐसा तेल आपके सामने परोसा गया, क्योंकि डॉक्टर से भी रिकमेंड किया और आपको विज्ञापन के माध्यम से आपके दिमाग में ठूस ठूस के भरा गया कि ये तेल आपके लिए बहुत अच्छा है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग विज्ञापन करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं, उसमें आपका फायदा हो ऐसी उनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स भी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, पर हम किसी भी चीज़ का प्रमोशन कभी नहीं करते। हमने आज तक किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रमोशन के लिए लोग नहीं आए, पर हमने कभी भी किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ ये चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, वही आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ अलग से बता देती हूँ, तो जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ आपको बता देती हूँ। हाँ, पर उसके लिए मैं कुछ लेती नहीं हूँ, तो ये मैं प्रमोशन नहीं करती, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। कई बार आप लोग कहते हो कि भाई आपने इसके लिए पैसे लिए होंगे, मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे जब मैंने बादाम लोगों के बारे में बताया था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं लेती हूँ, मैं प्रमोशन नहीं करती हूँ। तो मित्रों, जो आपकी जेब से पैसा जाता है प्रमोशन के लिए, या कहो जो भी आपको विज्ञापन के साथ जो आप सामान लाते हो, आपकी जेब से पैसा जाता है। अब ये इतनी महंगे तेल सस्ते कैसे मिल जाते हैं? महंगे तेल मैं क्यों बता रही हूँ? यदि आप वही तेल जो आप ब्रांडेड तेल ला रहे हैं वो आपको सस्ता पड़ रहा है, और आप जो घर में खाने का तेल लाएंगे उसका विज्ञापन नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर वो आपको महंगा पड़ेगा। जी हाँ, सच्चाई यही है। कैसे है वो भी आपको बताती हूँ। मित्रों, जो रिफाइंड तेल तैयार होता है ना, उसका बेस होता है पामोलिन, और पामोलिन जब बेस होता है ना मित्रों, पामोलिन तेल बहुत सस्ता है। पाम तेल की कहानी क्या है आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, कितना गाढ़ा होता है, क्या होता है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसलिए उन्होंने गाढ़ेपन पर ही बेस ध्यान दिया है, और उनका ध्यान कहीं और गया ही नहीं, गाढ़ापन नहीं होना चाहिए, उन्होंने बेस ध्यान दे दिया। लेकिन आप देखेंगे कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, इसमें हमने देखा कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके के तेल खाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, उत्तर भारत में यदि आप जाते हैं, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, जहाँ उड़ीसा है, असम है, बंगाल है, या कहें कि अपना आगे आइए तो बिहार है, यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह मोस्टली सरसों का तेल खाया जाता है, क्योंकि सब जगह सरसों होती है। वहीं यदि आप इधर भारत की तरफ आते हैं, इनकी पश्चिम भारत की तरफ आते हैं, तो जहां गुजरात और महाराष्ट्र में हमने देखा है कि मूंगफली का तेल खाया जाता है। वहीं यदि आप दक्षिण भारत में चले जाए ना, तो वहाँ नारियल का तेल खाया जाता है। उसके अलावा अलसी का तेल, करडी का तेल, और आते हैं सोयाबीन का तेल, आजकल थोड़ा बहुत बाहर से आया तो चल रहा है। उसके अलावा तिल का तेल, मेन तेल जो है मित्रों तिल का तेल होता है। उसके अलावा कुछ तेल और भी हैं चलन में, तो ये तेल को जैसी जरूरत होती है उस अनुसार लोग खाते हैं। पर हाँ, भारत में जो भी चीजें उगती हैं उसका तेल हमारे लिए हमेशा फायदेमंद है, पर डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति क्या है। अरंडी का तेल भी लोग इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में मैंने देखा अरंडी का तेल वो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो मैंने कहीं नहीं देखा, पर हाँ गुजरात में देखा है तेल लगा के रखते हैं तो चीजें सुरक्षित रहती हैं, अनाज में तो सुरक्षित रहता है। तो मित्रों, हम हर तेल को इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे यहाँ जो तेल होते हैं, और मैंने वो भी देखा अरंडी का तेल यदि रिफाइंड हो
तो वो तेल उतना काम नहीं करता है जितना चिपचिप वाला काम करता है, उसके में कीड़े नहीं पड़ते हैं। पर रिफाइंड वाला डाल दो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ये मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ मित्रों कि रिफाइंड तेल जो बनता है वो कैसे बनता है, क्योंकि मैंने आपको ये इसलिए बताया कि हमारे यहाँ कौन सा तेल खाया जाता है आपको पता होना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, रिफाइंड तेल कैसे बनता है। उसका बेस होता है पामोलिन। मैं तीसरी बार बोल रही हूँ क्योंकि आपको मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ आपके दिमाग में बैठे। अब ये बेस पामोलिन क्यों होता है इसको भी एक अच्छे से स्पष्ट कर दूँ कि जो तेल आप खा रहे हो, चाहे वो कोई भी तेल हो, जिस भी ब्रांड का हो, जिस भी दाने का हो तेल आप जो खा रहे हो, वो जिस भाव में आता है उस भाव को ज़रा नोटिस करिए। मैं आपको बता दूँ, अभी मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, महाराष्ट्र में मोस्टली मूंगफली का तेल खाया जाता है, सिंग तेल बोलते हैं। तो मूंगफली का जो तेल खाया जाता है ना, मैंने तेल और मूंगफली के बीच का भाव देखा। आपको बता दूं, मूंगफली जो छुटक मिलती है फुटकर में मिलती है 100 और से 120 रुपये किलो मिलती है, यानी कि 100 से 120 रुपये किलो का मूंगफली का भाव है, बाजार में फुटकर का भाव है। और इसी भाव से हम मूंगफली लाते हैं। और वहीं मित्रों जब मैंने मूंगफली का तेल पता किया, रिफाइंड तेल, फिल्टर नहीं रिफाइंड तेल, घानी का तेल नहीं, फिल्टर रिफाइंड तेल, उसका भाव मुझे मिला 120 रुपये से लेकर 170 रुपये लीटर तक। ब्रांड अलग अलग है तो भाव भी अलग अलग है। 120 रुपये लीटर से लेकर 170 रुपये लीटर तक का मुझे तेल मिला। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि आगे क्या होता है। मैं एक ही तेल पे बता रही हूँ, आप इसको हर तेल पे लागू कर सकते हैं। आप जो भी तेल खा रहे हैं उसके दाने का या उसके मूल जो चीज़ है उसका भाव पता करिए और तेल का भाव पता करिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्योंकि हम एक दाना निकाल के देख लेते हैं चावल पक गए कि नहीं पक गए, हमें गृहिणियों को सारे चावल निकाल के देखने नहीं पड़ते कि तो चावल पक गए। तो मैं एक से ही आपको बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप सर्च कर सकते हैं, आपका मार्केट है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप थोक में मूंगफली खरीदते हैं तो जो हमें फुटकर में 120 रुपये किलो पड़ती है वो आपको कम से कम 40 रुपये किलो तो पड़ेगी, उससे सस्ती तो नहीं पड़ेगी। अब 40 रुपये किलो यदि आप मूंगफली खरीदते हैं तो 1 लीटर तेल निकालने में कम से कम 3 किलो मूंगफली लगती है। कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 किलो मूंगफली लगती है। अब 2.5 से 3 किलो यदि मूंगफली आपकी लगती है तो कम से कम आपकी 100-125 रुपये की तो मूंगफली ही हो गई। और अब तेल निकला, तेल निकलने की प्रोसेस अलग से हुई, उसके बाद उसको रिफाइंड करना है, डबल रिफाइंड करना, उसमें जो केमिकल मिलाए जाएंगे, जो चीज़ें मिलाई जाएंगी और जो प्रोसेस की जाएगी उसका भी तो खर्चा है। उसके बाद जो तेल आप बेच रहे हैं, जो कंपनी वाले ब्रांडेड तेल जो बेच रहे हैं उसको विज्ञापन करने के लिए भी तो खर्चा लगता है। जो विज्ञापन करने वाले कलाकार या भांड या जो भी आप कह लो क्रिकेटर वगैरह जो भी होते हैं ना, वो कहीं घर से विज्ञापन नहीं करते, उनके घर के लोग नहीं हैं, वो पैसा लेते हैं, अच्छा खासा तगड़ा पैसा लेते हैं उनका विज्ञापन करने का। तो विज्ञापन का पैसा खर्च करते हैं, विज्ञापन वाले कलाकार को देते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आप जब मार्केटिंग में लाते हो तो आप जितनी बार विज्ञापन देते हो उसके भी खर्चे आते हैं कि नहीं आते हैं, वो भी खर्चा होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और सबका जितने माध्यम होते हैं उसका सबका प्रॉफिट। आपको क्या लगता है 120 रुपये में पड़ने वाली, 100 रुपये में पड़ने वाली चीज आपको बाजार में 120 से 170 रुपये में उपलब्ध हो सकती है? किसी कीमत पे हो सकती है तो आप लगा लीजिए, और नहीं तो अपने दिमाग को जरा जोड़ दीजिए कि आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वाकई वो क्या है, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। क्योंकि आप क्या करते हो ना, कहना विज्ञापन पे चलते हो, अपना दिमाग नहीं चलाते हो। मित्रों, हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी बनेगा जब हम सही चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं आपको सारी जानकारी खोल के बता रही हूँ, और मैं कहीं से सर्वे और से नहीं करती हूँ, मैं अपने अंदर जो चलता है वही आपके सामने रखती हूँ। मैं आंखें खुले रखती हूँ, कान खुले रखती हूँ और चीजों को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और जो मुझे मिलता है मैं आपके सामने रखती हूँ। इसलिए आपको ये चीज़ें थोड़ी अलग मिलती हैं। हम कहीं वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देते, हम कोई मेडिकल का प्रमाण नहीं देते, हम अपने प्रमाण देते हैं। और खुद आप चेक करिए, क्योंकि आज की दुनिया में किसी पर विश्वास करने जैसा बचा ही नहीं है। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखिए और अपने परीक्षण खुद करिए, ताकि आपको पता चले आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो वो कैसी हैं। चलिए आगे बढ़ो मित्रों। तो अब आपको बता दूं तेल बनते कैसे हैं और इसको आप कैसे और पहचानें। आप भंगार वाले की दुकान पे जाइए, जो रद्दी वगैरह लेते हैं ना, उसकी दुकान पे जाइए। हर ब्रांड के तेल के डब्बे उसके पास आपको मिल जाएंगे, हर चीज़ के तेल के डब्बे आपको उसके पास मिल जाएंगे। मतलब ब्रांड अलग अलग है जो भी है, और जैसे कोई भी तेल है, सरसों का है, मूंगफली का है, सोयाबीन का, जो भी तेल है, सब तेल अलग अलग उसके डब्बे भी आपको मिल जाएंगे। यदि आपकी हिम्मत है, क्योंकि मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ी, एक बार जैसे तैसे मैंने सूंघा, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, आप उन डब्बों को सूंघ के देखिएगा, उन डब्बों के ऊपर से हालत देखिएगा वो कितने चिपचिप कर रहे हैं। और साथ ही उन डब्बों में जो स्मेल आती है ना, सब में कॉमन स्मेल आएगी। जी हाँ, सब में कॉमन स्मेल आएगी, सब में एक जैसी स्मेल होगी। चाहे वो तेल का डब्बा मूंगफली का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे तिल का हो, कोई भी डब्बा हो, सब में एक जैसी स्मेल आने वाली है, क्योंकि उसका बेस है पामोलिन।
और पामोलिन बहुत ही सस्ता मिलता है। पामोलिन 30-40 रुपये लीटर मिल जाता है, उसमें कोई भी प्रोसेस करके ज़्यादा प्रोसेस में खर्चा नहीं आता है। पर हाँ, बाकी जो खर्चे हैं, मैंने कहा ना, दाने जितने महंगे आते हैं उससे बहुत सस्ता ये तेल पड़ता है। और पामोलिन तेल के क्या नुकसान है ये गूगल सर्च आप करके देख लीजिए, आपको विस्तार से पता चल जाएगा। यहाँ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए, इसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया। पर गूगल आप विस्तार से सर्च गूगल पे कर लीजिए कि पामोलिन तेल वाकई क्या होता है, तो इसको आप सर्च करेंगे पता चल जाएगा। अब पामोलिन उसका बेस है। अब आपके सामने जो तेल आता है मार्केट में, जो आप लाते हो, उसमें पामोलिन में कुछ प्रोसेस करके उस तेल को पहले पतला किया जाता है ताकि उसमें तेल के गुण निकाले जाते हैं, ताकि उसमें जो गाढ़ापन वो निकल जाए। इसलिए आपको बताया जाता है कि तेल में जो चिपचिप करता है, जो गाढ़ापन है, ये उसका अवगुण है, जबकि वही उसका गुण है। और वो गुण निकाल दिया, इसीलिए आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो रहे हैं, क्योंकि आपको जो गुण निकाल दिया है। आप नोटिस करिएगा, आप जो भी घर में तेल लाते हैं उसको एक बार गर्म करिए, उसके बाद उसको रख दीजिए, वो कई बार गाढ़ा हो जाता है। तो आप समझिए कि जो आपके प्रोसेस करके जो तेल आता है वो भी गर्म होता है, प्रोसेस करने में गर्म करना पड़ता है, उसके बाद वो ठंडा होता है, तो उसमें कुछ केमिकल्स और डाल के उसको पतला रखा जाता है। उसके बाद उसमें कुछ एसेंस मिलाया जाता है ताकि आप जो तेल मांग रहे हैं ना, उसकी स्मेल उस तेल में आ सके और आपको बेवकूफ बनाया जा सके। ये पूरी प्रोसेस होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, और आप विज्ञापन के दम पे चीजें लाते हैं और उसमें बुरी तरह से फंसते हैं। अब आपको बता दूं, ओरिजिनल तेल यदि आप इस्तेमाल करते हैं जो घानी का होता है, उसके क्या गुण होते हैं अलग से मैं आपको बता दूं। आप जो रिफाइंड तेल लाते हैं, जो आप ब्रांडेड तेल लाते हैं, रिफाइंड तेल से ज्यादा कहूंगी, ब्रांडेड तेल लाते हैं, उसकी डब्बी, उसका जो बोतल आता है, जो भी आता है, उसके डब्बे को देखिए, उसके बाहर चिप चिप होता है। वही चिप चिप आपके हार्ट में ब्लॉकेज देता है, वही आपके लिए चिप चिप नुकसान करता है मित्रों। ये आपके हार्ट को नुकसान करता है, आपके संपूर्ण शरीर में वो जाता है। यदि वो चिप चिप है ना, जो आपके डब्बे के बाहर दिख रहा है, आपकी बोतल के बाहर आपको दिख रहा है स्टिकी स्टिकी, आप देखिए, हाथ लगा के अपने डब्बे को पकड़ के देखिए, पता चल जाएगा। वही आपके ब्लड में मिलता है, क्योंकि वो तेल में है, आपके तेल से ही बाहर लगा है उसमें, तो आपके खून में जाके मिलता है। और खून के बाद वो आपके जोड़ों में जाता है और जोड़ों को जाम करता है, आपके लचीलेपन को खत्म करता है, आपके जोड़ों में यूरिक एसिड की संख्या मात्रा बढ़ा देता है, और साथ ही आपके हार्ट में ब्लॉकेज देता है। और ये तेल आपके लिए रुचिकर नहीं है, इसलिए आपके मस्तिष्क से इसके लिए गुड हार्मोन्स यानी कि अच्छे हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, जो आपके शरीर में थायराइड की भी समस्या पैदा करते हैं, और कई बार थायराइड के कारण और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये सारी इसके पीछे की कहानी है मित्रों। हमने ये बात आपको इसलिए बताई ताकि आप स्पष्ट होकर समझ सकें कि वाकई सच्चाई क्या है। आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखिए, मेरी बातों पर वैसे विश्वास मत करिएगा, अपने घर में करके देखिए, तब आपको विश्वास आए, तब कमेंट करिएगा कि वाकई आपने सही बताया। और इसका परीक्षण करने का और तरीका बता दूं मित्रों, घानी का तेल आप कांच की बर्नी में करके रख दीजिए, सालों रखिए, वो खराब नहीं होता है। यदि शुद्ध तेल है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, और प्रोसेस तेल निकालने के अलावा, तो कभी भी खराब नहीं होता, वो सालों रखा रह सकता है। मैंने तिल का तेल खुद 3 साल रखा है, और उसके बाद भी उसके बोतल के बाहर उसमें कुछ भी वैसा चिपचिपपन नहीं आया। और वही मैं बाजार से एक बार लाके रखा था, वो पूरा चिपचिपा गया था। मैं समझ गई कि तेल कौन सा असली है कौन सा नकली है, जबकि मैंने बोतल नहीं बदली थी, वो प्लास्टिक की बोतल में ही छोड़ दिया था, फिर भी उसमें समस्या नहीं आई। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद मित्रों, यदि आप तेल का दीपक जला के देखिए, यदि आपका तेल का दीपक जलाते हैं वो बुझेगा ना, यदि आपके तेल में केमिकल हैं, प्रोसेस तेल है, जो मैंने कहा एक तो तरीका है पहले आपको बता दिया, और दूसरा ये कि यदि आप उसकी स्मेल आपको नहीं अच्छी लगती है, आप एक घी का दीपक जला के देखिए, और एक सरसों के कोई भी आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसका शुद्ध तेल का दीपक जला के देखिए। तेल का दीपक का तेल तो पूरा जलेगा, यदि 100 ग्राम तेल आप जलाते हैं उसका पूरा जल जाएगा, यदि आप शुद्ध तेल लेते हैं तो पूरा जल जाएगा, और वहीं रिफाइंड तेल होगा तो पूरा नहीं जलेगा, मिलावटी तेल होगा तो पूरा नहीं जलेगा। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, सरसों के तेल पे मैंने प्रयोग किया, मैंने देखा है कि यदि शुद्ध सरसों का तेल होता है तो पूरा जलता है, और नहीं होता है तो बीच में ही वो दिया बुझ जाता है और तेल नहीं जल पाता है, उसमें गड़बड़ होती ही है। ये 100% मैंने देखा। ब्रांड नहीं बताऊंगी, क्योंकि ब्रांड बताऊंगी तो आप उसी ब्रांड पे जाएंगे, बाकी ब्रांड के बारे में आप फिर प्रश्न करेंगे। तो मित्रों, ये आप प्रयोग करके देखिए। और कहा ना, दीपक जब बुझता है उसकी स्मेल अच्छी आती है। यदि तेल सही है और बुरा है, तेल मिलावटी है, तो उसकी स्मेल बहुत ही घटिया आती है। तो ये आपको अंतर समझना पड़ेगा, समझेंगे तो मान पाएंगे, और मान पाएंगे तो अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और दवा मुक्त भारत बनाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट दी है, उसमें हमने विस्तार से आपकी सभी समस्याओं पर वीडियो दी है। देखिए, निर्देशों का पालन करिए। मित्रों, आप जिन रोगों की दवाइयां सालों से खा रहे हैं, हजारों की रिपोर्ट निकालें, ऑपरेशन करवाएं, दवाइयां खाते खाते कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे सभी रोगों पर हमने वीडियोस दिए हैं। पालन करेंगे ना तो आप अपने हर रोग की दवाइयां छोड़ के एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। और आगे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है क्या, कभी मत करना, ये वीडियो कभी मत करना प्लेलिस्ट का हिस्सा बनेगा। उसके बाद स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम और आसन, मुद्रा और
घरेलू उपचार भी हमने एक प्लेलिस्ट दिया, और सरल भोजन, हम भोजन कैसे बनाते हैं वो भी हमने बताया। और साथ ही हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप हमें प्रश्न भी कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। पर नंबर सबसे लास्ट में इसलिए देते हैं ताकि आप निर्देशों का पहले पालन करें, उसके बाद कॉल करें, क्योंकि आप कॉल तब करेंगे जब आपको समाधान ना मिले, पर समाधान निर्देशों का पालन करने से होता है, मात्र प्रश्न करने से नहीं होता। तो पहले अपनी समस्या पर वीडियो देखिए, पालन करिए, और ये वीडियो कैसा लगा प्रैक्टिकल करके बताइएगा कि वाकई कैसा वीडियो है। धन्यवाद। वंदे मातरम।